Today I am going to discuss another important topic from your macroeconomics syllabus, that is promotional and regulatory role of central bank. Side by side I will explain it in Hindi also for your better understanding. टॉपिक को क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका है मेरी ये वीडियो लीड लगाकर 2-3 बार सुन लेना अच्छे और कूल मूड में. आई एम 100% श्योर यू कैन टॉप इन योर एग्ज़ाम. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो. सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक के डेफिनेशन का. सेंट्रल बैंक ऑक्युपाइज एन इम्पोर्टेंट प्लेस in the monetary and banking system of every country. It is the apex bank of a country. It is responsible for maintaining the economic stability of a country. It controls all the banks and serves as a banker to the government. It also controls credit of the country. In India की हम बात करें पर्टिकुलर, रिजर्व बैंक इन इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड, and in America, Federal Reserve System operate as central bank. आप जैसे कि आप देख सकते हैं स्लाइड्स में, यहाँ पे हमने दोबारा से वही डेफिनेशन यहाँ पे कोट की है. सेंट्रल बैंक्स इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच ऑपरेट, डायरेक्ट्स एंड रेगुलेट्स द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री. यहाँ पे आप बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की भी डेफिनेशन ले सकते हैं या आप सैमुअल्सन की डेफिनेशन भी कोट कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन, एवरी सेंट्रल बैंक हैज़ एन वन फंक्शन. इट ऑपरेट्स टू कंट्रोल इकोनॉमी, सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. फिर आपके एग्ज़ाम में कई बार 2 नंबर में या आपकी नॉलेज के लिए भी होना चाहिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक. नाउ लुक द पॉइंट. यहाँ पे हम ले रहे हैं आपके बेसिस ऑफ कंपैरिजन क्या हैं. फर्स्ट आपके हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक की, फिर हम डिफरेंस बात करेंगे यहाँ पे कमर्शियल बैंक की. व्हाट इज़ इट? इट इज़ बैंकर ऑफ द बैंक, मीन्स ये बैंकों का बैंक है, एंड द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, मीन्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये काम करता है. और जबकि कमर्शियल बैंक आपके क्या हैं, इट इज़ द बैंकर टू द सिटीजन ऑफ नेशन. ये लोगों के लिए काम करते हैं, ये बैंकों के लिए काम करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करता है. ऑनरशिप आपकी सेंट्रल बैंक की पब्लिक के पास होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है जैसे हमारी आरबीआई की. और आपकी कमर्शियल बैंक की ऑनरशिप आपकी पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकती हैं. पब्लिक ऑनरशिप लाइक आपके पास पीएनबी बैंक का एग्जाम्पल है, एसबीआई बैंक का है. प्राइवेट ऑनरशिप में आपके पास एचडीएफसी है, एक्सिस है, आईसीआईसी बैंक है, या आप जितने भी कोटक महिंद्रा बैंक हैं आप कोई भी कोट कर सकते हो. फिर एक डिफरेंस आपका बनता है मॉनेटरी अथॉरिटी. सेंट्रल बैंक में क्या होता है, इट हैज़ द सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी विद वाइड पावर, उसके पास सभी पावर्स हैं. बट कमर्शियल बैंक के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती है. ऑब्जेक्टिव आपके सेंट्रल बैंक का क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जबकि आपके कमर्शियल बैंक का मेन आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, प्रॉफिट को अर्न करना. मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंक इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी. कमर्शियल बैंक आपका इस टाइप का कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं. राइट टू प्रिंट एंड इशू करेंसी नोट्स, इनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, इनके पास ऐसे कोई राइट्स नहीं हैं. डील विद मीन्स ये किससे डील करता है, बैंक एंड द गवर्नमेंट्स. ये आपके जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे वो आपके पब्लिक हैं या प्राइवेट हैं, उनसे डील करता है और गवर्नमेंट से डील करता है. जबकि कमर्शियल बैंक्स आपके किससे डील करते हैं, पब्लिक से. फिर आपका इसमें एक और आपका पार्ट आता है, हाउ मैनी बैंक्स आर इन आवर कंट्री. सेंट्रल बैंक हमारे पास एक ही है, जबकि कमर्शियल बैंक हमारे पास बहुत सारे हैं. ये आपके सिलेबस का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपके फंक्शंस और रोल ऑफ सेंट्रल बैंक्स. एज यू कैन सी वी विल डिवाइड दिस इन 2 पार्ट्स. एक हम पार्ट को बोलेंगे रेगुलेटरी फंक्शंस या रोल्स क्या हैं आपके. सेकंड पार्ट आपका रहेगा प्रमोशनल फंक्शंस और रोल क्या हैं. यह आपके एग्ज़ाम में फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है आपका
व्हाट इज़ द रोल। ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपके, सबको हम एक एक को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैंने यहाँ पे आपके 5, 6, 7, 8 पॉइंट लिए हैं। एग्ज़ाम में आप मिनिमम 6 तो कोट करना ही। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। इसमें सबसे पहला है आपका इशूइंग नोट्स। सेंट्रल बैंक अलोन हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू इशू नोट्स इन every country of the world. The note issued by the central bank are unlimited legal tender throughout the country. Large number of central bank have divided their function into two departments. आज के टाइम में इन्होंने 2 डिपार्टमेंट में डाल दिया है, पार्ट दिया इसको, पार्ट को, उनके फंक्शंस को। एक को हम बोलते हैं बैंकिंग डिपार्टमेंट और दूसरा होता है आपका इशूइंग डिपार्टमेंट। It is the issue department that is responsible for note issuing. सेकेंड आपका फिर मेन रेगुलेटरी जो फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, आरबीआई का, हमारे यहाँ पे जो हम बोलते हैं बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट इट कीप्स द अकाउंट्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट बैंक्स and manages government treasuries. It performs the same function as the commercial bank do for their customer. जैसे कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर से डील करते हैं, वैसे ही सेंट्रल बैंक आपका गवर्नमेंट से डील करता है, कमर्शियल बैंक से डील करता है। द loans are given to the government without any interest for short term में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को विदाउट एनी इंटरेस्ट ये लोन भी देते हैं। इट ऑल्सो बाय एंड सेल सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ट्रेजरी बिल क्या होता है? इट्स अ शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्डिंग नो इंटरेस्ट बट इशूड एट अ डिस्काउंट ऑन इट्स रिडम्पशन प्राइस। थर्ड जो हम यहाँ पे मेन जो आपका फंक्शन लेते हैं, बैंकर्स बैंक। It perform the functions of a banker to all other bank in the country. Central bank has almost the same relation with all other bank as the ordinary bank has with its customer. Central bank keeps part of cash balances of all commercial bank as deposit with a view of meeting liabilities of these bank in time of crisis. कोई भी क्राइसिस का आपका टाइम आता है तो वो अपने पास एक रिजर्व फंड रखते हैं। इसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं। एक पार्ट को हम बोलते हैं कैश बैलेंसेस जो बैंक अपने पास रखते हैं, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो, और दूसरे को हम बोलते हैं जो एक पार्ट कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं, उसको हम बोलते हैं मिनिमम रिजर्व फंड। ये दोनों ही रखने कंपलसरी हैं। नेक्स्ट वन इज लेंडर ऑफ last resort. The central bank also acts as lender of last resort for the other banks of the country. It means that if a commercial bank fails to get financial accommodation from anywhere, it approaches to the central bank as a last resort. Central bank advances loan to such a bank against approval securities. In this way, central bank help the commercial bank. आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका एक ऐसा दोस्त है, जब सभी मना कर दें तो आप उस दोस्त के पास हेल्प लेने के लिए जाते हो। लाइक आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखा होगा, जब भी जेठालाल गड़ा को कोई प्रॉब्लम आती है वो मेहता साहब के पास जाता है, वो उनको अपना फायर ब्रिगेड समझता है। तो आप ऐसा समझ लीजिए सभी कमर्शियल बैंक के लिए लास्ट रिसोर्ट या फायर ब्रिगेड उनका कौन है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द नेशन रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेंट्रल बैंक ऑल्सो फंक्शन एज द कस्टोडियन ऑफ नेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू कीप द external value of a country currency stable. In order to discharge this function successfully, central bank maintain reserves of foreign currency. Like हमारे 1991 में
फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास सफिशिएंट नहीं थे। आप आगे जाके सिलेबस में पढ़ोगे, उसके बाद ही हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उस टाइम मनमोहन सिंह जी थे जिन्होंने इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया था। सेंट्रल बैंक मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन ऑर्डर टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड एंड स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट वन इज exchange clearing house function. This central bank also perform the function of clearing house. Every bank keeps cash reserve with the central bank. The claim of a bank against one another can be easily and conveniently settled by सिंपल ट्रांसफ़र फ्रॉम एंड टू देयर अकाउंट। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्लियरिंग हाउस आपके जो फंक्शंस के लिए, सपोज़ आपके दो बैंक हैं, पीएनबी एंड एसबीआई, ठीक है। इन दिस केस सपोज पीएनबी बैंक रिसीव अ चेक ऑफ ₹10,000 ड्रॉन ऑन एसबीआई and SBI bank receive a check of ₹15,000 drawn on PNB बैंक। SBI को 15,000 रुपये आपके लेने हैं PNB से, और PNB को कितने रुपए लेने हैं? 10,000 रुपये। सो मोस्ट कन्वीनियंट आपके पास मेथड क्या रहेगा कि PNB बैंक शुड इशू अ चेक अमाउंटिंग ऑफ 5,000 इन फेवर ऑफ SBI drawn on central bank. As a result of this transference, a sum of 5,000 rupees will be debited from the account of PNB and credited to the account of SBI. नेक्स्ट फिर मेन आपका फंक्शन रहता है ये एक्सचेंज रिजर्व, ये आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला पॉइंट डिस्कस हो चुका है। अब लास्ट में एक पॉइंट और बचता है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके ऊपर हम एक अलग से चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। उसमें हम फुल फ्लैश इस टॉपिक को पढ़ेंगे। आप इस टॉपिक में भी उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से। ये इसका एक मेन रोल रहता है। सेंट्रल बैंक कलेक्ट्स अ वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन एंड द मेन पार्ट ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल is a main function is to control the credit activity of the commercial bank. Credit control refers to increase or decrease in the volume of credit money in accordance with the monetary requirement of the country. More expansion of credit money than necessary leads to the situation of inflation. हमने इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जैसे ही एक लिमिट से ज़्यादा आप क्रेडिट को एक्सपेंड करते हो तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इन्फ्लेशन के लिए। एंड ग्रेटर कंट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट मनी ऑन द अदर हैंड माइट क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन करोगे क्रेडिट का तो डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। सो सेंट्रल बैंक सीक्स टू कंटेन क्रेडिट मनी विद इन अ रीजनेबल लिमिट। नाउ विल डिस्कस आवर नेक्स्ट पार्ट, प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट, आप इनको फंक्शन भी बोल सकते हो, ऑफ रिजर्व बैंक। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। अंडर दिस फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चरल फाइनेंस। ये आपका 3 टाइप का होता है, शॉर्ट, मीडियम एंड फॉर लॉन्ग टर्म। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एन एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज टू conduct research regarding various problems of agricultural credit. RBI advises to the central government, state government and cooperative societies on various aspects of agricultural growth. It also helps the central government and state government in establishing godowns and warehouses in different parts of the country. The bank does not fulfill credit needs टू द फार्मर डायरेक्टली। वो डायरेक्टली डील नहीं करता, वो आपकी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू ये डील करते हैं। कंट्रीब्यूशन आपका
एग्रीकल्चरल फाइनेंस में इनको 3 तरह से रहा है। एक को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल क्रेडिट। रिजर्व बैंक अरेंजेस short period credit for state cooperative bank at less than 2% rate of interest. The bank offer credit to state cooperative bank on the securities of state government. सेकेंड फिर हम इसमें बात करते हैं मीडियम टर्म एग्रीकल्चरल क्रेडिट इज जनरली ऑफर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 to 5 years or 3 to 5 years. Medium term loan could be advanced on the securities of state government to agricultural cooperative for agricultural purposes. थर्ड हम इसमें बात करते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट। नेशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंड caters to the long period credit requirement of the agricultural sector. Joint effort of the Reserve Bank and the Government of India lead to the establishment of National Bank for Agriculture and Rural Development, जिसको हम नाबार्ड बोलते हैं, NABARD. Now all function of the Reserve Bank relating to agricultural sector of the economy are handling by this bank. नाबार्ड अब ये हैंडल करता है। सेकंड आपका है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट अंडर प्रोमोशनल फंक्शन इंडस्ट्रियल फाइनेंस। रिजर्व बैंक प्रोवाइड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस for the industrial development of the country. It established Industrial Finance Department in 1957. This department executes all plans of the Reserve Bank regarding industrial finance. Reserve Bank has established various specialized institution. उसने काफ़ी इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बनाए हैं। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो आपका इसमें मेन पॉइंट है एक्सपोर्ट असिस्टेंस। एक्सपोर्ट हाउसेस गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक बोथ डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली बाय वे ऑफ रीफाइनेंस। ये एक नई टर्म आती है ऑफ द लोन्स गिवन बाय द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्जिम बैंक भी बोलते हो, EXIM, एक्जिम बैंक इन 1982. दिस बैंक अवेल ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम रिजर्व बैंक। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं जो मेन पॉइंट है आपका इसमें डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। रिजर्व बैंक हैज़ वेरी एफिशिएंटली डेवलप्ड एंड रेगुलेटेड द बैंकिंग सिस्टम in our country. Appropriate credit facility have been arranged for the priority sector also. In order to regulate the functions of the banks, in 1993 Department of Supervision was set up. In 1994 banks in the private sector have been issued licenses. Next जो हम इसमें पॉइंट बोलते हैं publication of statistics and other information. Reserve Bank publishes data on various parameters such as money, credit, finance, agricultural and industrial output. ये सभी के ऊपर डाटा पब्लिश करते हैं। Reports on these data are also periodically published. Next point है collection of statistics जो हम इसमें बात करते हैं। या हम इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डाल सकते हो आप इसमें ट्रेनिंग इन बैंकिंग। द रिजर्व बैंक हैज़ ओपन्ड वेरियस ट्रेनिंग सेंटर टू प्रोड्यूस्ड ट्रेंड बैंकर। इसमें 2-3 पॉइंट आते हैं लाइक जो कंट्रीब्यूशन करते हैं ट्रेनिंग इन बैंकिंग में। उनके पास बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग है पुणे में, रिजर्व बैंक ऑफ स्टाफ कॉलेज है चेन्नई में एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट भी है। जोनल ट्रेनिंग सेंटर भी इनके काफ़ी होते हैं।
अब हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स की, जो ये पॉइंट रहेगा था। इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे आपका ट्रेनिंग इन बैंकिंग। इस पॉइंट में कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स में हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक कलेक्ट्स अ वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन एंड पब्लिश द सेम पीरियडिकली। स्टैटिक्स रिलेटिंग टू बैंकिंग, करेंसी एंड फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन ऑफ द कंट्री रिफ्लेक्ट्स द रेट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हम इसमें बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंसेस की। ये किसके पार्ट्स हैं? सभी आपके प्रमोशनल या डेवलपमेंट जो फंक्शंस जो प्ले करता है सेंट्रल बैंक। इन दिस इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंसेस सेंट्रल बैंक रिप्रेजेंट्स देयर कंट्रीज इन इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंसेस लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एंड सच लाइक अदर कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। लाइफ में आपको किसी की तारीफ़ करनी आनी चाहिए, ये जनरल लाइफ में बहुत काम आती है। तारीफ़ करना एक बहुत अच्छी हैबिट है। आप ये काम मेरे लिए भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके। आज देखते हैं किस किस का कमेंट आता है। Thank you for listening me carefully. I hope you understand this topic. अभी भी आपके कुछ डाउट्स रहते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। I will try to reply as soon as possible. Thank you so much.